गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम अपना सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो हमने पहले छोड़ा था पिछले लेक्चर के अंदर। क्यूब पर हमने छोड़ दिया था कि इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए इसको देखते हैं। क्यूब क्या है? क्यूब और घन। अब हमारे पास जो नंबर्स हैं, जो संख्याएं हैं, वे चार प्रकार की हैं। एक तो वे जो एक पे ख़त्म होती हैं, एक से शुरू होती है हमारे पास, स्टार्ट विद 1। देखो 12, 13, 19, 17 इस प्रकार से। और दूसरी संख्या जो एक पे ख़त्म होती है, जैसे 21, 31, 41, ठीक है। फिर उसका आती है सेम डिजिट। क्या आती है? सेम डिजिट। तो 11, 22, 33। फिर आती है हमारे पास डिफरेंट डिजिट, जैसे 23, 45, 97 इस प्रकार से, ठीक है, जो दोनों अलग होती हैं। चलिए हम निकालते हैं, सभी नंबर्स को निकाल लेंगे यहाँ से, सभी की क्यूब। नंबर स्टार्ट विद 1, जो संख्याएं एक से शुरू होती हैं। जैसे हमारे पास अब 12 की क्यूब निकालेंगे हम। तो देखो 12 है तो 12 को एज इट इज लिख दो। इसके बाद क्या करना है? 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। क्या करना? 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब क्या करूँ? इसका डबल, बीच के जो नंबर्स हैं, 4 का डबल 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। ऐसे यहाँ पे करना है। तो अब देखो इनको क्या कर दो, जोड़ दो। तो 8, 8 और 4 12, एक हासिल का 4 2 6, एक हासिल का 7 और ये 1। ये हमारा आंसर आ गया। देखो है ना कितना इजी। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। 13 की क्यूब हमारे पास क्या आएगी? 1 और 3, 13 एज इट इज। अब 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब 3 दूनी क्या करो? डबल कर दो, 6, 9 दूनी 18, ठीक है। 27 का हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। अब 2 बचा हमारे पास, 18 9 27 और ये 2 29। अब 2 बचा कैरी, 6 3 9 और 2 11, ठीक है। 1 बचा कैरी और एक हमारे पास आएगा 2। इस प्रकार से क्या करना? नंबर्स को जोड़ना है। चलिए एक नंबर्स और देख लेते हैं। 15 देख लेते हैं। 15 की क्यूब हमारे पास क्या आने वाली है? 15 एज इट इज। 1 पंजे 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। अब 5 दूनी 10, 25 दूनी 50। जोड़ दो इनको। अब 5 यहाँ से 5 आएगा। अब ये 12 है जो ये इसमें जुड़ेगा। 25 और 12, 25 और 50 क्या होगा हमारे पास? 75। 75 और 12 हमारे पास क्या हो जाएंगे? 87, ठीक है। हमारे पास 8 हासिल का बचेगा, ठीक है। 10 और 5 15 और 15 और 8 हमारे पास क्या हो जाएंगे? ये 15 और 8 23, ठीक है। इसके बाद 2 बचेंगे, इसमें जुड़ जाएंगे, 1 और 2 3। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर, ठीक है। अब देखते हैं नंबर्स एंड विद 1, जो नंबर 1 पे ख़त्म होते हैं। जो नंबर 1 पे ख़त्म होते हैं, जैसे 21 है, सेम काम इसके अंदर करेंगे। 21 को पीछे लिखेंगे, पीछे स्टार्ट करेंगे। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। उसमें हमने क्या किया था? स्टार्टिंग में 1 से स्टार्ट किया था आगे से। अब पीछे स्टार्ट करेंगे, फिर डबल करेंगे। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। जो बीच की संख्याएँ हैं, जो बीच की संख्या है फर्स्ट और आखिर को छोड़ करके, उनका डबल। तो यहाँ से 1 4 2 6, 8 और 4 12, एक हासिल का, इसमें जोड़ दें तो 9 29, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। (31) की क्यूब। तो 31 लिखा हमने। 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6। जोड़ दो। 1 9 18 9 27, 2 बचे हमारे पास, इसमें जोड़ दो 29। हो गया सोल्व। कितना आसान है, आप आराम से कर सकते हो। इसके बाद 41 की क्यूब निकालते हैं। अब जो नंबर्स बाकी बचेंगे उनकी क्यूब आप निकालोगे। 1 और 4 एज इट इज। 1 चौके 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। अब 16 का डबल 32, 4 का डबल 8। जोड़ दो। 1 8 और 4 12, एक हासिल का बच्चा। 16 32 48 और एक हासिल का 49। हमारे पास कितने बचे अब? 4, 64 और 4 68। ये हमारे इसका क्या हुआ? आंसर।
देखो है ना कितना आसान। चलिए इसके बाद देखते हैं सेम डिजिट के नंबर। थर्ड टाइप हमारे पास सेम डिजिट नंबर। सेम डिजिट नंबर में हम क्या करेंगे, जैसे 1 की क्यूब करेंगे हम, तो क्या आएगा, इसको 4 बार लिख दो, इसकी क्यूब। 1 की क्यूब क्या आएगी, हमेशा 1 ही आएगी। 1 की क्यूब 1, 1 की क्यूब 1, 1 की क्यूब 1, बीच के नंबर्स का डबल जोड़ दो, 1 3 3 1, हो गया काम फिनिश। ठीक है, चलिए इसके बाद कोई और नंबर देख लेते हैं। चलिए 2 देख लेते हैं, 22 का। 22 की क्यूब क्या आएगी, अब देखो 2 की क्यूब, 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, ऐसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 3 बार 8 लिख दो, 4 बार सॉरी। अब क्या करना है, बीच के नंबर्स का डबल, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, जोड़ दो, 8 16 और 8 24, 24 का 4, 2 बचे, 24 और 2 26, 2 बचे, 8 2 10, हो गया सोल्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 33 की क्यूब निकालते हैं। अब क्या करो, 3 की 3 बार मल्टीप्लाई, ऐसे 3 3 3, 3 3 9 होती है 27, तो 27 27 27 27 लिख दिया हमने 4 बार। अब क्या करो, बीच के नंबर्स का डबल, 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, अब 27 का 7। ठीक है, 27 और 54 को जो हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 81, 81 में 2 जोड़ दो, 83, 8 बचे, इसमें जोड़ दो 81, 81 में 8 जोड़ेंगे तो 9, 89, 8 बचे, 27 और 8 हमारे पास क्या बन जाएंगे, 35, हो गया काम खत्म। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है जब हमारे पास नंबर सेम डिजिट के आएंगे। अब जो नंबर्स बच गए वे नंबर्स के आप निकालेंगे। ठीक है, उन नंबर्स का घन आप निकालेंगे। अब डिफरेंट डिजिट, डिजिट क्या हो, अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए 23 है, इसकी क्यूब निकालनी है हमें, तो क्या करो, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27। ठीक है, इसकी क्यूब लिखेंगे, इसकी क्यूब लिखेंगे, स्टार्टिंग में लास्ट में। अब बीच में क्या आएगा, इसका तो स्क्वायर और इसके साथ मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 3 12। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 3 9, 9 दूनी 18। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये मान लेते, चलो ए भी मान लिया हमने कि ए बी की क्यूब है, तो क्या निकालेंगे, ए का स्क्वायर इंटू बी, यहाँ पे ए इंटू बी का स्क्वायर। ये आपको करना है, जस्ट क्या करना, फर्स्ट नंबर का तो स्क्वायर करेंगे, उसके इसके साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट का स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई 3 12। अगली बार इसका स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई, 3 3 9 दूनी 18। अब क्या करो, वही डबल, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 27 का 7, यहाँ पे 2 बचे, 18 और 36 54 हो गया हमारे पास। 54 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारे पास, 56। अब क्या बचा हमारे पास, 5 बच गए, ये हमारे पास 36 हो गए, 36 और 5 39, 36 और 5 और 41, 4 बचे हमारे पास, 8 और 4 12, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। फोर्टी 45 की क्यूब, तो क्या करो, फर्स्ट का क्यूब करो, 4 चौक 16 चौक 64, लास्ट की क्यूब करो, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। अब इसका स्क्वायर करो, यानी 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, कितना आएगा, 4 चौक 16, 16 पंजे 80। अब 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4, कितना आ जाएगा, 25 चौका 100। ठीक है, फर्स्ट नंबर का तो स्क्वायर करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इस नंबर का स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, इसका डबल 160, इसका डबल 200, ऐड कर दो, 5 12 बचे हमारे पास, यहाँ से 300 प्लस 12 312। ठीक है, कितना बचा, 31, 240 प्लस 31, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 271।
240 प्लस 30 270 और 1 71, तो हमारे पास 27 बचा कैरी। 64 में 27 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 7 और 4 11, 6 2 8 1 9, 91 125। ठीक है, ये हमारा इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। समझ आ चुका होगा आपको। बिल्कुल लीजिए, कुछ नहीं करना है, जस्ट इसकी क्यूब लिखो, फिर इसकी क्यूब लिखो, फिर इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई ये, फिर इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई ये। चलिए एक नंबर और निकाल देता हूँ आपके लिए मैं। छब्बीस की क्यूब निकालते हैं तो 2 की क्यूब 8, 6 की क्यूब 6 36, 36 छिक्का 216। ये क्यूब मैं आपको लिख के दिखाऊंगा तब आपको याद करना है। ठीक है, 10 11 तक आपको क्यूब याद होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई 6, तो 4 6 24, फिर 6 का स्क्वायर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर इसका तो मल्टीप्लाई, 6 6 36 दूनी 72। अब 24 का डबल 48, 72 का डबल 144, जोड़ दो इनको, 6 एज इट इज 21 आएगा, इसमें जोड़ो 144 और 72 प्लस 21, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 144 246, 146 और 70 हमारे पास हो जाएगा ये 216। ठीक है, 4 2 6 14 7 21, 216 प्लस 21, 216 में 21 जोड़ेंगे तो हमारे पास 7 3 2 237 आएगा, तो 7 हमारे पास है, 23 फिर बच गया। अब इसको जोड़ो, 24 जोड़े 43, 24 72, 72 प्लस 23, 72 और 3 75, 75 और 20 हमारे पास कितना हो जाएगा ये 95, 9 कैरी, 9 और 8 17। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, क्यूब को सोल्व करना है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट यानी घनमूल, वो कैसे हल करेंगे। क्यूब रूट या घनमूल, इसके लिए आपको क्यूब याद रखनी होगी। देखो मैं लिख देता हूँ, 1 की क्यूब 1 होती है, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 343, 8 की क्यूब 512, 9 की क्यूब 729, 10 की क्यूब 1000। ठीक है, यहाँ तक आपको याद रखनी है। ओके, 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, 4 की 64, 5 की 125, 6 की 216, 7 की 343, 8 की 512, 9 की 729 और 10 की 1000। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ नोट करने की, 1 की क्यूब करेंगे तो लास्ट में देखो 1 है, 2 की क्यूब करेंगे तो 8 है, तो ये नंबर डिफरेंट है। 3 की करेंगे तो 27 है, ये नंबर डिफरेंट है। 4 की करेंगे तो लास्ट में 4 है, 5 की करेंगे लास्ट में 5, 6 की करेंगे तो लास्ट में 6, 7 की करेंगे तो यहाँ पे 3 है, 8 की करेंगे तो यहाँ पे 2 है, 9 की करेंगे तो 9, 10 की करेंगे 0 करेंगे तो लास्ट में 0 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्यूब का थोड़ा सा एक पैटर्न देखो। 1 की क्यूब की तो लास्ट में 1 आया, 4 की क्यूब की तो लास्ट में 4, 5 की करेंगे तो 5, 6 की करेंगे 6, 9 की करेंगे 9, 10 की करेंगे 10 पीछे। ठीक है, ये हमारे पास 0 आएगा पीछे यहाँ पे। अब देखो ये डिफरेंट है, देखो यहाँ पे क्या है, अब 2 की क्यूब और 8 की क्यूब, 2 की करेंगे तो 8 है और 8 की करेंगे तो 2 आएगा पीछे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो 3 की क्यूब और 7 की क्यूब, 3 की करेंगे तो 7 आएगा, 7 की करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, ये आपके जब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट घनमूल, उसमें काम आएगा। चलिए देखते हैं हम घनमूल कैसे निकालेंगे इनकी हेल्प से। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर ले लेता हूँ मैं, कोई एक नंबर, जैसे 24 389, इसका हमें निकालना है घनमूल। इसका घनमूल क्या होगा। ठीक है, अब देखो 9 है तो लास्ट में 9 किसका है, 9 की क्यूब करें तो 9 आया, तो इसका हमारे पास आएगा 9, तो लास्ट के 3 डिजिट कट कर दो फिर। ठीक है, अब 24 देखो, इससे पहले किसकी क्यूब है, 24 से पहले 2 की क्यूब 8 है, 3 की क्यूब 27 से ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारे पास किसकी क्यूब है, 2 की क्यूब है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 29। ठीक है, समझ आया आपको।
चलिए कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। 175 576 ये हमने ले लिया क्यूब इसका, ठीक है। अब देखो 6 की क्यूब क्या होती है, लास्ट में 6 होता है, तो लास्ट के 3 डिजिट कट कर दो, 6 आ गया। अब 175 है, इससे पहले किसके क्यूब आएगी, 175 देखो कहाँ पे है, 125 के बाद है, तो उससे पहले क्या 125 है, और ये किसकी क्यूब है 5 की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, हो गया आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे 830 584। ध्यान रखना है जो परफेक्ट क्यूब होंगे ना ये उसी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ऑप्शन में आपके पास नंबर डायरेक्ट दिख जाए जिसके अंदर डेसिमल ना हो, फ्रैक्शन ना हो, तुम लिख सकते हैं। अब देखो लास्ट में क्या है 4 है, तो 4 की क्यूब में क्या आता है, लास्ट में 4 आता है, तो ये हमारे पास 3 डिजिट कट कर दो यहाँ से, तो 4। अब ये देखो 830 है, 830 कहाँ पे है, इसके बाद है 830 729 के बाद है, तो इससे पहले क्या है 729 है, और ये किसकी क्यूब है 9 की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। तो ये हमारे पास क्या है 94 की क्यूब है, 94 का घन है, ठीक है। क्या करो चेक करो नंबर किसका है, वो उसको लास्ट में से कट कर दो 3 डिजिट लास्ट की, उससे पहले जो बच जाए उसको चेक करो, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम स्क्वायर रूट। हमने स्क्वायर निकालना सीखा था, वर्ग निकालना, अब सीखेंगे वर्गमूल निकालना, कि वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। ये जो टेबल है इसको आप याद करना है, ठीक है। वर्ग निकालना हम सीख चुके हैं पहले, अब क्या सीखेंगे वर्गमूल निकालना, कि वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, या फिर स्क्वायर रूट। अब देखो हमारे पास कोई नंबर मान लीजिए 441 है, इसका आंसर बताइए क्या आएगा, ठीक है। अब देखो जो लास्ट में 1 है ये किसके टेबल में आता है, देखो जो स्क्वायर है 10 तक के वे आपको याद करने हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। आप चाहो तो आगे बात कर सकते हो 20 तक। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 216, 256 सॉरी 256, 17 का स्क्वायर 389 सॉरी 289, और 18 का स्क्वायर हमारे पास 361, 19 का स्क्वायर हमारे पास आएगा ये 361 नहीं आएगा 364, और 19 का स्क्वायर हमारे पास आएगा ये 381, और 20 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 400। 9 का स्क्वायर 81, 8, 9 1 9, 2 18, 18 और 26 361, ये 361 आएगा, और ये हमारे पास 324 आएगा, ये हमारे पास है, और ये 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। ये आपको लर्न करने हैं, इनको आप लर्न कर लीजिए। या देखो मैंने स्क्वायर निकालना सिखा दिया है, आपको 10 तक तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, यहाँ तक तो आपको याद करने ही करने हैं। इसके बाद आप निकालना सीख सकते हैं। आप कैसे निकाल देंगे इजी, वो मैंने सिखाया था आपको कैसे। देखो जैसे हमारा 19 स्क्वायर था तो क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर 81, 8 बचा। अब 8 इसका 9 1 9, 9 2 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास 26, 2 कैरी, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 और 1 और 2 हमारे पास 3 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 361 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने वर्ग निकालना सीखा था पिछली वीडियो के अंदर। चलिए अब निकालते वर्गमूल। अब हमारे पास क्वेश्चन है 4 4 1, इसका वर्गमूल क्या हुआ। देखो 1 का स्क्वायर के लास्ट में 1 आता है और 9 के स्क्वायर के लास्ट में भी 1 आता है, तो इन दो में से कोई एक डिजिट होगी लास्ट की, ठीक है। कोई इन डिजिट में कोई एक डिजिट होगी, तो या तो यहाँ पे 1 हो सकता है या यहाँ पे 9 हो सकता है, तो लास्ट के 2 डिजिट कट कर दो फिर।
अब बचा क्या हमारे पास, 4 बचा। अब 4 देखो यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या हमारे पास 4 है। चलिए यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दो में से कौन सा नंबर लेना है वो डिसाइड करना। वो कैसे डिसाइड करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 1 की और 2 की, तो कितना आएगा हमारे पास 2 आएगा। अब ये 2 देखो और ये 4 देखो, जो ये 4 है, ये 4 इससे बड़ा है 2 से, ये 4 इस 2 से बड़ा है। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो ये 2 है इस 4 से छोटा है, ये 2 इस 4 से छोटा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे। ठीक है, ये 2 इस 4 से छोटा है, तो इन दोनों में से कौन सा नंबर लेंगे, छोटे वाला नंबर लेंगे। और यहाँ पर हमेशा आपको ये लेना पड़ेगा, 2 2 4 आपका मिल गया। अदरवाइज क्वेश्चन क्या मिलता है इसके अंदर, छोटा मिलता है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे इसके बदले, और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये तो इक्वल आ गया हमारे पास। अगर यहाँ पे इक्वल ना हो तो चलिए नंबर देखते हैं हमारे पास 60 84। ये हमारे पास इसका क्या निकालना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखो लास्ट में ये क्या है 4, और ये 4 देखो 4 कहाँ पे, एक तो 4 यहाँ पे है, एक 4 यहाँ पे है, तो ये तो 2 हो सकता है, 2 का स्क्वायर होगा लास्ट में, या फिर 8 होगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2 या फिर 8। ठीक है, अब देखो 64 है, 60 है, 60 कहाँ पे है, 7 और 8 के बीच में, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 56, 8 का स्क्वायर 64, ये हमारे पास है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों में से तो हमेशा नंबर लेना 7। ठीक है, 7 तो फिक्स है, जो इनसे छोटा आएगा वो नंबर में लेना है। ठीक है, इक्वल आ जाएगा तो इक्वल वाला ले लेंगे, अदरवाइज छोटे वाला नंबर में लेना है। ठीक है, हमने ले लिया। अब बात यहाँ पे कि इसमें 2 आएगा या फिर 8 आएगा। अब वो कैसे डिसाइड करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 56 आएगा। ठीक है, 7 की मल्टीप्लाई हमने क्या की, 8 से की, तो हमारे पास क्या आया, 56 आ गया। अब 60 क्या है, इस 56 से बड़ा है, जो 60 है इस 56 से बड़ा है, तो इसका आंसर हम क्या लेंगे, बड़े वाला नंबर 78 हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कुछ 7921। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब देखो 1 है, जो ये तो 1 का भी होता है स्क्वायर और 9 का भी होता है। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट कट कर दो। अब 79 है, ये किसके स्क्वायर के बीच में है, 79 8 के और 9 के, तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। इन दोनों में से लेना तो 8 है, जो इन दोनों में छोटा होगा वो लेना हमें, तो 8 तो ले लिया। अब बात है इसकी और इसकी, इन दो में से कौन सा नंबर लेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, 8 मल्टीप्लाई 9 क्या आएगा, 72 आएगा। ठीक है, क्या हमारे पास 72। अब देखो 79 क्या है, इस नंबर से बड़ा है, तो बड़ा नंबर लेंगे 9, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास है 20 4 4 9, इसका स्क्वायर रूट में निकालना है। अब देखो जो 9 लास्ट में है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर भी होता है, और 7 के स्क्वायर में आता है 49। ठीक है, 7 के स्क्वायर में आता है। अब देखो इसको कट करो 2 डिजिट को, अब बचा हमारे पास 204। अब ये किसके स्क्वायर के बीच में है, एक तो हमारे पास है 15 का स्क्वायर, एक हमारे पास 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर हमारे पास था 196, 15 का था हमारे पास 225, ये हमारे पास आया था। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से लेना तो हमें 14 ही है, लेना तो हमें 14 ही है, लेकिन अब बात इसकी और इसकी है कि 3 और 7 में से कौन सा नंबर लेंगे, वो डिसाइड करेगा इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो 14 मल्टीप्लाई 15, तो हमारे पास क्या आएगा, 4 9 4 5 20, 15 और 4 19 और 2 21, ये हमारे पास आएगा। ठीक है, 210 है। अब 210 क्या है, इस नंबर से बड़ा है।
210 क्या है, इस नंबर से बड़ा, यानी ये नंबर जो रूट वाला नंबर है ये छोटा है, छोटा है तो छोटा नंबर लेंगे हम, 143। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये मल्टीप्लाई इस नंबर से क्या आती है, यानी क्या कर सकते हैं, 210 आया है और ये नंबर इस नंबर से छोटा है तो हम छोटा नंबर लेंगे, अगर ये नंबर इस नंबर से बड़ा होता तो हम बड़ा नंबर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन हमारे पास है 23716। ये हमारे पास है। अब देखो लास्ट में 6 है, ये तो हमारे पास 4 के स्क्वायर में आता है और ये हमारे पास 6 के स्क्वायर में आता है। चलिए 2 डिजिट कट करते हैं तो बच्चा क्या हमारे पास 237, और 237 हमारे पास किसके स्क्वायर के बीच में आता है, एक तो आता है 15 का स्क्वायर 225 और एक आता है हमारे पास 16 का स्क्वायर 256, इसके बीच में है। अब लेना तो इनमें से 15 ही है, जो छोटा है लेना 15 है, लेकिन बात इसकी है इसको कैसे डिसाइड करें हम, किन में से कौन सा लिया जाए, 4 और 6 में से, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 15 की मल्टीप्लाई 6 16 से करेंगे तो 6 पंजे 30, 15 और 6 21 और 3 24, 240 आया। अब जो ये नंबर हमारे पास है इससे छोटा है, ये नंबर इससे छोटा है तो हम छोटा नंबर लेंगे इन दो में से, आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, वर्गमूल, घनमूल, घन, वर्ग, इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन वो फिनिश होता है। करते फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।